नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम कि इस समय परीक्षा का समय चल रहा है। सभी स्कूल्स में, सभी कॉलेजेस में, हर जगह परीक्षा चल रही है। और इस परीक्षा में जितने बच्चे को टेंशन होती है, जितने बच्चे परेशान होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनके माता पिता टेंशन में रहते हैं, उनके माता पिता जो परेशान होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक टोटका बताने वाला हूं। वैसे आप जानते हैं कि हमेशा मैं कुछ न कुछ उपाय बताता हूं, लेकिन मैं आज आपको एक टोटका बताने वाला हूं। उस टोटके को अगर आप करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो परीक्षा का परिणाम है वो आपके मन मुताबिक आएगा। मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका परीक्षा का परिणाम आएगा। ध्यान रहे, मैं टोटका यहाँ बता रहा हूँ तो मैं कोई जादू टोना वाली बात नहीं कर रहा हूँ। टोटका भी एक तरह का उपाय ही होता है। और टोटका बनाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने पहले हमारे ऋषि मुनि ने जो टोटके बनाए हैं, वो कोई बेकार टोटके नहीं, सभी काम के हैं, लेकिन उसको सही तरीके से करना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से उन टोटकों को किया तो आप निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा जरूर ले पाओगे। तो मैं ऐसा ही एक सरल सा टोटका आपको बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको काम में आने वाला है और आपकी सफलता में ये बहुत ही काम आएगा। तो टोटका क्या है और उसको कैसे किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष, ध्यान रखिए मैंने बोला है किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष, महीना कौन सी बात कर रहा हूँ, महीना जो हिंदी महीना होता है उनकी बात करें। जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार, ये जो महीने होते हैं इसको हिंदी महीने बोलते हैं। तो हिंदी महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष, अब शुक्ल पक्ष क्या होता है, देखिए महीने में, किसी भी महीने में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण जहाँ पर रात काली होती है उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और जहाँ पर रात जो है चांदनी होती है उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी महीने के जो फर्स्ट 15 डेज होते हैं उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और जो दूसरे 15 डेज होते हैं उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। क्लियर? तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपको समझ में आए। तो किसी भी महीने की जो शुक्ल पक्ष है, किसी भी महीने का जो शुक्ल पक्ष है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष का पहला रविवार या फिर कोई सा भी रविवार, वैसे अगर पहला रविवार हो तो ज़्यादा अच्छा, या फिर शुक्ल पक्ष का कोई सा भी, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, तो कोई सा भी रविवार आप ले सकते हो। तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन आपको पीपल के 21 पत्ते तोड़ के लेके आना है। अब यहाँ पे हमने पीपल के पत्ते को ही क्यों चुना, क्योंकि आपको मालूम है भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यानी कि भगवान कृष्ण का, ये कह सकते हैं भगवान विष्णु का अंश होता है पीपल में। इस कारण से हम पीपल के पत्ते का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन आपको पीपल के 21 पत्ते तोड़ के लाना है। ध्यान रखिए पत्ते ऐसे होना चाहिए जिसमें डंठल भी लगा हो पूरा, है ना। तो इस प्रकार से आपको 21 पत्ते तोड़ के लाना है, और उन 21 पत्तों में से जब घर ले आएँ आप, इसके बाद आप क्या करेंगे कि उसमें से 11 पत्तों के ऊपर आप लिखेंगे ओम नमः शिवाय। 11 पत्ते, जो 21 पत्ते हैं उनमें से 11 पत्तों के ऊपर आप लिखेंगे ओम नमः शिवाय। इसके बाद आप क्या करेंगे, उन पत्तों को आप सूर्यदेव को अर्पित करेंगे। सूर्यदेव को अर्पित करने के लिए या तो आप छत पे चले जाइए, या कोई मैदान ग्राउंड कहीं हो जहाँ से सूर्य दिखते हो वहाँ पे आप चले जाइए। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम सूर्य का कोई भी उपाय करते हैं तो सुबह ही करना चाहिए। 12 बजे या 12 बजे के बाद उस उपाय को नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, सूर्य से संबंधित जब भी हम उपाय करते हैं तो सूर्य उदय के समय ही करते हैं। और खासकर अगर उनको जल देने का हो, या ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, इस टाइप के जो कोई उपाय होते हैं वो सूर्य उदय के समय ही किए जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि वो 11 पत्ते जिसके ऊपर आपने ओम नमः शिवाय लिख रखा है, उस ओम नमः शिवाय लिखे हुए पत्तों को आप छत पे जाएंगे या किसी मैदान में जाएंगे जहाँ से सूर्य दिख रहा होगा, उस पत्तों को, एक एक पत्तों को आप सूर्यदेव को अर्पित करेंगे। अर्पित कैसे करेंगे, जैसे हम जल अर्पित करते हैं, इस प्रकार एक पत्ता लिया आपने और सूर्यदेव की तरफ देखा, और साथ में आपको मंत्र बोलना है। मंत्र क्या रहेगा, ओम सूर्याय नमः। आपने पत्ते पे क्या लिखा है, ओम नमः शिवाय लिखा है, और जब सूर्यदेव को आप अर्पित कर रहे होंगे उस पत्ते को, उस समय आपको बोलना है ओम सूर्याय नमः। एक पत्ता अर्पित किया, फिर दूसरा पत्ता लिया, फिर आपने सूर्याय नमः बोला, ओम सूर्याय नमः, फिर आप पत्ते को अर्पित कर दीजिए, फिर तीसरा पत्ता लिया, फिर आपने ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से पूरे 11 पत्तों को एक एक करके, एक एक मंत्र बोलकर आपको वो अर्पित कर देना है। ठीक है, तो उस 21 पत्ते में से आपने 11 पत्ते तो क्या करा, सूर्यदेव को अर्पित कर दिया। अब आप सोच रहे हैं उस 10 पत्ते जो बचे हैं उनका क्या करना है। तो जो 10 पत्ते आपके पास बचे हैं, उन 10 पत्तों को आप अपनी बुक में रखिए। ठीक है, आप अपनी बुक में रखेंगे। बुक में रखते समय ध्यान रखेंगे, आप जितने भी आपके पास बुक हो,
जितनी भी आपके पास बुक हो, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मेरे पास 10 बुक तो है नहीं, मेरे पास तो 5 ही बुक है, तो आप 2-2 पत्ते रख लीजिए। और भी कम बुक है तो 3-3 पत्ते रख लीजिए, हैं। उससे ज़्यादा बुक है, मान लिया आप, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका कि मेरे पास तो 10 बुक से ज़्यादा बच गई है, तो आप क्या करेंगे कि जो काम की बुक है, जो उस समय आपको पढ़ना हो, जो ज़रूरी है, उन बुक में आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। उन 10 पत्तों को आप 10 अलग अलग बुकों में, या आप 5 बुक में, या कितनी भी बुक में आप उन 10 पत्तों को एक एक या 2-2 या 3-3 या 4-4 जितने भी आपको रखना है, लेकिन उन 10 पत्तों को आपकी जो ज़रूरी वाली बुक है उसके अंदर रख लीजिए। और जब आप उन पत्तों को बुक के अंदर रख रहे होंगे, उस समय आपको बोलना है ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। हर बुक में जब आप पत्ता रख रहे होंगे, उससे मैं आपको यही मंत्र बोलना है, ओम कृष्णाय नमः। इस तरह से आप उन 10 ही पत्तों को अपनी बुक्स में रख दीजिए। आपने क्या करा है, जब पत्ते को आपने अर्पित किया है सूर्यदेव को, जब आपने सूर्य का मंत्र बोला है, और साथ ही में आपने ओम नमः शिवाय उसमें लिखा था, जब आपने बुक में उस पत्तों को रखा है, तब आप ओम कृष्णाय नमः, ठीक है, ये वाला मंत्र आपने बोला। इस तरह से आपने उन 21 पत्तों का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया है, इस तरह इस उपाय को करेंगे, तो आप निश्चित तौर पर आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिना पढ़े आपके मार्क्स आएंगे, लेकिन आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे, और जो आपने पढ़ा है उसको उस टाइम पे याद दिला देंगे जो आपने पढ़ा है। इसलिए इस उपाय को, इस टोटके को आप ज़रूर करिए अपने एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं या अभी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुए, जितना भी है, उसमें ये उपाय आप ज़रूर करके देखिए। तो कैसा लगा आपको टोटका और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये टोटका अच्छा लगा है और वीडियो भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम हमारे दूसरे वीडियो में, अगले ही वीडियो में मिलने वाले हैं इसका दूसरा पार्ट लेकर, जिसमें मैं आपको एक दूसरा टोटका बताने वाला हूँ। वो टोटका बहुत ही चमत्कारिक टोटका है, उसको भी अगर आपने कर लिया तो आपको फिर कोई पास होने से नहीं रोक सकता, अच्छे परसेंटेज लाने से नहीं रोक सकता, आपको किसी भी इंटरव्यू में पास होने से नहीं रोक सकता। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए।